हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को पढ़ रहे थे जहाँ तक हमने डाइजेशन अपने स्टमक तक कर ली थी। ठीक है, स्टमक में मैंने आपको एक सेल्स का नाम बताया था जहाँ से हमारे सिक्रेशन ऑफ HCl होता है। मुझे आप सब लोग मैसेज करके बताओगे व्हाट आर द नेम ऑफ दो सेल्स विच सिक्रेट HCl। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अपने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखो स्टमक में क्या होता है, बेसिकली मैंने बताया था कि हमारे HCl से डिज़ोल्व होके मिक्स होके हमारा खाना क्या होता है, अभी तक डाइजेस्ट होना शुरू नहीं हुआ है, इन द फॉर्म क्या हो गया, वो चला गया है, उसको थोड़ा रफ से हमने स्मूथ बना दिया ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाए, अच्छे से उसकी डाइजेशन हो जाए। ठीक है ना। अब जब डाइजेशन की बात करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो क्या होती है हमारे स्टमक में, क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर, जिसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है बेसिकली। एलिमेंट्री कैनाल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 4 तरह की लेयर्स, और आप मुझे वो भी मैसेज करके आप बताओगे कि वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स कौन सी थी। ठीक है ना। तो मस्कुलरिस लेयर्स में क्या होता है, मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। मूवमेंट हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन में, और जो अलग अलग तरह की सिक्रेशन होती है क्या होता है, उससे क्या होता है, मिक्स करने में हेल्प करती है। जो मूवमेंट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। अलग अलग तरह के क्या है, इंटेस्टिनल जूस रिलीज होते हैं, बाइल, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल, 3 तरह के जूस के आ रहे थे थ्रू ड्यूडेनम। बाइल हमारा आ रहा था लीवर से, लीवर में क्या होता है, बाइलोब्ड मैंने बताया था, वहाँ से क्या होता है हमारा बाइल जूस क्या होता है, सिक्रेट होता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट में जाता है, वहाँ से क्या स्टोर होता है हमारे बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, हमारा बाइल जूस स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से कॉमन बाइल डक्ट में बाहर आता है, बाइल डक्ट से बाहर आता है, पैनक्रियाज से हमारे क्या पैनक्रियाटिक जूस बनता है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट में आ जाता है। ठीक है ना, कॉमन पैसेज है वो। फिर कहाँ से, स्फिंक्टर ऑफ ओडिसी होता हुआ हमारे ड्यूडेनम में एंट्री करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या है, जूस पहुंच जाता है। ठीक है ना। थर्ड है हमारा इंटेस्टिनल जूस, इसका भी मैंने एक अनदर नेम बताया था आपको, सक्कस इंटेरिकस मैंने एक और नाम बताया था आपको। जो हमारे स्टमक की म्यूकस लाइनिंग है वहाँ से क्या होता है, ये सिक्रेट होता है। इसका क्या होता है फंक्शन, बेसिकली जो हाई कंसनट्रेटेड HCl है जो हमारी स्टमक लाइनिंग को डिजोल्व ना कर दे, इसलिए क्या करता है, उसको म्यूकस क्या करता है, उसको सेव करता है। ठीक है, बचाता है। बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, कौन कौन से एंजाइम्स पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाटिक जूस आ चुका है, अब उसके अंदर देखेंगे क्या क्या होता है, क्या हेल्प करेगा वो। उसके अंदर वेरियस एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेस, अलग अलग तरह के एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो फर्स्टली ये क्या होते हैं, ऑल आर इनएक्टिव इन स्टेज होते हैं। ठीक है ना, इनएक्टिव स्टेज में होंगे, तो इनको एक्टिव करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोसा से क्या होता है, सिक्रीट होते हैं कौन से एंजाइम, एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहते हैं, रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, जो हमारे ट्रिप्सिनोजन को क्या करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में ट्रिप्सिन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको क्या है, और जितने हमारे कीमोट्रिप्सिनोजन रह गए, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज रह गया, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, सबको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है ना। इन सबको क्या कर देता है, कीमोट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को पेप्टिडेज में कन्वर्ट कर दिया, अमाइलेज को भी कर दिया, लाइपेज, न्यूक्लियस को सबको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। ठीक है ना। दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखो हमारी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था कि फर्स्टली कहाँ पे होते हैं, मुझे मैसेज करके आपको बताना है कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कहाँ पे होती है, पर लास्टली जाके कहाँ खत्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब फाइनली हमारी प्रोटीन की क्या हो गया, डाइजेशन होनी शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो क्या होगा, अमाइलेज का काम देखो मैंने पहले ही बताया था कि सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, देखो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था कि सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का अनदर नेम क्या होता है। सिर्फ एक बच्चे ने इसका रिप्लाई किया था, विच इज़ स्टाइलिन। तो आप लोग पढ़ नहीं रहे इसका मतलब, पर पढ़ना जरूरी है। देखो आगे, अमाइलेज का फर्स्टली फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को
डाइजेस्ट करता है हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, बट ये पूरे डाइजेस्ट उसको कार्ब को क्या है हमारे बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवा था उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसको ये 30% ही क्या कर पा रहा था, डाइजेस्ट कर पा रहा था। तो जो हमारा रह गया था वो क्या होगा, यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है। लाइपेज क्या करता है, जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। न्यूक्लियस क्या करता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स पे क्या करता है, अटैक करता है, न्यूक्लिक एसिड्स और पॉलीमर्स पे, ठीक है ना। ये थी हमारी बात किसके बारे में, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, जिसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा बाइल जूस। बाइल जूस क्या कहाँ से रिलीज होता है, हमारा हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक लीवर से रिलेटेड होता है। लीवर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक लोब्यूल प्रेजेंट होता है, मैंने पहले बताया था। हिपैटिक सेल्स क्या करती हैं, बाइल जूस सिक्रेट करती हैं, ठीक है ना। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ बॉडी के थ्रू किस में आ जाते हैं, हमारे ड्यूडेनम में एंट्री करके कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आ जाते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, देखो बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बाइल जूस के अंदर, बिलीरुबिन, बिलीविरडीन और बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पर यहाँ पर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली ये मिक्सिंग का काम करते हैं हमारे फूड को और ज़्यादा ईजिली डाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम नहीं होता कोई भी, ठीक है। बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस, और लाइपेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देता है, बाइल एक्टिवेट कर देता है। क्यों, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है फैट्स की स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। आगे थर्ड है हमारी इंटेस्टिनल जूस के बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। मैंने 3 बताए थे हमारे क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस होगा। इंटेस्टिनल जूस क्या होता है, इन केस ऑफ स्टमक म्यूकोसा इज अ ग्लैंड, ठीक है ना। अब एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा एक लेयर थी जो क्या है, एक ग्लैंड की तरह काम करती है। म्यूकोसा फॉर्म्स द म्यूकस एज इट हैव गोबलेट सेल्स। मैंने बताया था हमारी म्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होते हैं, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या रिलीज होते हैं, म्यूकस रिलीज होता है। और कुछ ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा के, जिससे अनदर जूस सिक्रिएट होता है। तो जो ये म्यूकस सिक्रिएट हुआ और जो ये जूस सिक्रिएट हुआ, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सक्कस इंटेरिकस। और कुछ बायोकार्बोनेट्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, म्यूकस का फंक्शन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बहुत बार बता चुकी हूँ मेरे ख्याल से अभी तक, कि जो हमारा कंसनट्रेटेड HCl है वो क्या करता है, हमारी सेल लाइनिंग्स को भी ख़राब कर सकता है। पर ये क्या करता है, म्यूकस को हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है, प्रिवेंट करता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स है वो उससे डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।